अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड मीडिया लिटरेसी। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है और मीडिया लिटरेसी क्या होती है और इनकी अहमियत क्या है। इट इज़ पर्टिनेंट टू नो हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन परसीव्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये ज़रूरी है कि आप ये देखें या आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई इदारा, कोई कंपनी जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कैसे देखती है। हैंडलिंग प्रोजेक्ट्स टेंड टू बी एन इंटीमिडेटिंग टास्क, हैंस it requires a thorough understanding of project scheduling, planning, reporting, tracking and the importance of project management. आप बेसिकली प्रोजेक्ट समझ सकते हैं, कोई भी काम प्रोजेक्ट, कोई भी काम, ठीक है, छोटा है बड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन की लैंग्वेज में उसको आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट। अब मैनेजमेंट ऑब्वियसली उस प्रोजेक्ट को, उस काम को मैनेज करना। आप प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करते हैं, ये टास्क बहुत कीमती, बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग क्या है, कब उसको मुकम्मल करना है, प्लानिंग क्या है, उसको कैसे प्लान करना है, रिपोर्टिंग कब मुकम्मल करके देना है, ट्रैकिंग, फिर वो कैसा चल रहा है काम वो देखना है। और इस सारे जुमरे में आता है जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। टू बिकम अ कम्पिटेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू हैव अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपको क्या चाहिए? आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अच्छे से समझ होनी चाहिए और एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन एडिशन टू इट्स वेरियस जॉब रोल्स। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी नौकरी के अंदर, जॉब के अंदर, किसी फील्ड, किसी शोबे के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अहमियत क्या है, पता होगा तो ही इसको सही समझ पाएंगे ना। एज डिफाइंड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की आप डेफिनेशन देख लें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स। अच्छा, अगर आप करना चाहते हैं ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तारीफ, तो आप यहाँ से बना सकते हैं व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैंने शॉर्ट लिखा है, आपने पूरा लिखना है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स, जो महारतें हैं, जो स्किल्स हैं उनको अप्लाई करना, नॉलेज, जो आपके पास इल्म है, टूल्स, जो आपके पास मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज टू मीट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, ताकि आप ये सारे काम मिल मिला के करके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को, जो वो रिक्वायर कर रहा है, जो उसकी डिमांड्स हैं वो पूरी करें। इट आल्सो इन्वॉल्व्स वेरियस पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स टू गाइड अ प्रोजेक्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज अंटिल इट्स कंप्लीशन। इट आल्सो इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या आता है, वेरियस, बहुत से पॉलिसीज, पॉलिसियाँ, प्रिंसिपल, उसूल, प्रोसीजर, तरीके, टू गाइड अ प्रोजेक्ट, तक एक प्रोजेक्ट को रहनुमाई दी जा सके फ्रॉम द इनिशियल स्टेज, पहली स्टेज से लेकर, स्टेज 0 से लेकर एंड तक, या आप इसको स्टेज 1 से लेकर एंड तक कह सकते हैं, टू इट्स कंप्लीशन, इसके एंड होने तक, कंप्लीट होने तक। द लैंडस्केप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज चेंजिंग विद एवरी पासिंग डे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो फील्ड है या जो किसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिन ब दिन चेंज हो रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आल्सो ब्रिंग लीडरशिप एंड डायरेक्शन टू प्रोजेक्ट्स। जब आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पता होगा तो ऑब्वियसली आप किसी प्रोजेक्ट को लीड कर सकेंगे, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सकेंगे, ठीक है जी। अब आता है मीडिया लिटरेसी। आप यहाँ से सवाल बना सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसबीए में आता रहता है, ठीक है जी। मीडिया लिटरेसी, लिटरेसी कहते हैं बेसिकली, आप यूँ समझ लें जैसे किसी को आगाही हो, ठीक है, किसी को इल्म हो, नॉलेज हो, शऊर हो। मीडिया क्या है? मीडिया देखिए आपके पास, अगर आप प्रिंट मीडिया की बात करते हैं तो अखबारात आते हैं, अगर डिजिटल मीडिया की बात करते हैं उसमें आपके सोशल मीडिया जो है वो सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं। हर वो चीज़ जहाँ से आपको खबरें मिलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ मीडिया। वो प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, इधर वो आपको अखबारों से पता चले, टीवी से, मोबाइल से, फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, टिकटॉक से, वट एवर। अनेबल्स अ पॉपुलेशन टू अंडरस्टैंड। मीडिया लिटरेसी क्या करती है? काबिल बनाती है पॉपुलेशन, आबादी को, अवाम को, लोगों को, अफराद को, टू अंडरस्टैंड, कि वो समझें, एंड कंट्रीब्यूट, और अपना हिस्सा डालें, किस में, टू पब्लिक डिस्कोर्स
एंड इवेंचुअली मेक साउंड डिसीजन व्हेन इलेक्टिंग द लीडर्स। पब्लिक डिस्कोर्स हो गई, यानी कि जो अवामी मामलात हैं उसमें अपना हिस्सा डालें, अपनी राय रखें, कोई ना कोई उनकी राय होनी चाहिए, या वो हक के साथ हो या वो बातिल के साथ हो, ये तो हमारे की अपनी मर्जी है। एंड इवेंचुअली और आखिरकार मेक साउंड डिसीजन, ऐसे फैसले करें, अच्छे फैसले करें। कब? इलेक्टिंग दे लीडर, जब अपने लीडर का इंतखाब कर रहे हों मुल्क और कौम के लिए, जब ओहदों पर सदर का, वजीर आजम का, वज़रा का इंतखाब कर रहे हों तो अच्छे फैसले करें। पीपल हु आर मीडिया लिटरेट कैन अडॉप्ट अ क्रिटिकल स्टैंस। वो लोग जिनको मीडिया लिटरेसी हासिल है, जो जानते हैं सब कुछ, जिनको खबरें हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो अडॉप्ट अ क्रिटिकल स्टैंस व्हेन डिकोडिंग मीडिया मैसेज नो मैटर देयर व्यूज रिकॉर्डिंग अपोजिशन। उनको सारे हालात और वाकयात का अंदाजा हो जाता है, ठीक है, उनको पता चल जाता है कि हालात का रुख किस तरफ जा रहा है। नो मैटर देयर व्यूज रिगार्डिंग अपोजिशन, उनकी अपनी राय तो अपनी राय रहेगी, लेकिन इसके अलावा भी वो हालात और वाकयात को, सिचुएशंस को समझने के काबिल होते हैं। मेरा ख्याल है कि आजकल का जो टाइम है, हर एक इतना बंदा अवेयर है कि उसको हर एक चीज़ के बारे में पता है। कैसे पता है? क्योंकि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हर बंदे को इतना काबिल किया हुआ है, हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, एवरीबॉडी इज ऑन फेसबुक, एवरीबॉडी यूजेस इंस्टाग्राम, हर कोई ट्विटर यूज करता है, व्हाट्सएप एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए खबरें इधर से उधर फौरन पहुंच जाती हैं। आ गया जी पेमेंट्स। पेमेंट इज द वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ मनी, अपनी मर्जी से रकम को भेजना, इक्विवेलेंट या उसके बराबर कोई चीज, या अदर वैल्यूएबल आइटम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विस रिसीव्ड टू मीट अ लीगल ऑब्लिगेशन। या तो आप पैसे दूसरे बंदे को पे करते हैं, या आप कोई चीज का तबादला करते हैं, और ये किसके बदले करते हैं? जब एक बंदा आपको क्या देता है, कोई चीज प्रोवाइड करता है, सर्विस, या मैंने सर्विस के बारे में क्या समझाया था कि फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ठीक है, तो मुझे अगर कोई कंपनी, कोई एजेंसी रब्ता करेगी, कोई फोरम के आप हमें ये डिज़ाइन करके दें, तो मैं अपनी सर्विस उनको शेयर करके उनसे बदले में क्या लूँगी? पैसे, पेमेंट लूँगी अपनी, ठीक है, यानी कि अपनी उजरत लूँगी। द पर्सन हु गिव्स द मनी इज ऑफन नोन एज पेयर। जो बंदा पैसे देता है उसको कहते हैं अदा करने वाला, पेयर, ठीक है जी। और द वाइल द पर्सन हु गेट्स द मनी इज कॉल्ड पेई, और जिसको मनी दी जा रही है वो क्या कहलाएगा? वसूल करने वाला, उसी के अंदर पेई। पेमेंट क्या है जी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने सारे याद करना है कि ये बड़ा आता रहा है एसबीए में, 3 साल से एसबीए पेपर हो रहे हैं और मैं हमेशा देखती हूँ क्वेश्चन लाजमी होता है। पेमेंट इज द एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज फॉर गुड्स एंड इन एक्सेप्टेबल अमाउंट टू बोथ पार्टीज। पेमेंट क्या है जी? तबादला है किसका? या तो पैसे का, या चीजों का, या खिदमात का, ठीक है, लेकिन ऐसी अमाउंट में जो दोनों फरीकों के लिए काबिल कबूल हो। रजामंदी दोनों एक चीज पे राजी हो कि हाँ जी इतने पैसे पे करने हैं आपने, और दूसरा बंदा राजी हो, ठीक है जी, कि मैं इतने पे करूंगा, दोनों पार्टियां खुश हों, टू बोथ पार्टीज एंड हैव बीन एग्रीड अपॉन एडवांस। ये वही बात मैंने बताई कि पहले से वो इस चीज पर एग्री होते हैं कि भाई आपने मुझे इतनी पेमेंट करनी है और मैंने इतनी लेनी है। यू कैन पे विद कैश, आप या तो दस्ती पैसे पकड़ा सकते हैं, चेक दे सकते हैं, वायर ट्रांसफर और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इवन क्रिप्टो करेंसी। अब ये चीज़ें आपके इतने डेप्थ में जाने वाली नहीं है, यानी इन सब थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है जी? ट्रांजैक्शन इज अ कंप्लीट एग्रीमेंट बिटवीन अ बायर एंड सेलर, बायर खरीदने वाला, सेलर बेचने वाला, इन दोनों के दरमियान एक मुकम्मल एग्रीमेंट होता है टू एक्सचेंज गुड सर्विसेज और फाइनेंशियल एसेट्स इन रिटर्न फॉर मनी। पैसे यानी कि आप क्या तबादला करते हैं? चीज़ों का, सर्विसेज का, खिदमात का, या कोई ऐसे एसेट्स, कोई ऐसी चीज़ें जो बहुत वैल्यूएबल हों, जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा हो, इन रिटर्न फॉर मनी, ठीक है, पैसे की बजाय आप इन चीज़ों का तबादला करते हैं। द टर्म इज ऑल्सो कॉमन यूज इन कॉरपोरेट अकाउंटिंग। कॉरपोरेट अकाउंटिंग में ये आम इस्तेमाल होने वाला ये लफ्ज़ है ट्रांजैक्शन। इन बिजनेस बुक कीपिंग
द प्लेन डेफिनेट कैन गेट टीडियस, यानी कि अब ये विषय ना पड़ेगी, मतलब ये है कि अगर आप कारोबारी लिहाज देखें तो इसकी तारीफ थोड़ी और बनती है, पर ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, आपने ये वाला खुद करना है, डिफरेंस बिटवीन, और ये भी एस बी में क्वेश्चन बहुत आता रहा है, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करें। सितंबर में आपके जो एस बी एन में भी ये आने का चांस हो सकता है, ठीक है जी। ये था हमारा आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।